हेलो एवरीवन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ नॉलेज। नॉलेज हम कहाँ कहाँ से गेन करते हैं। सोर्सेज ऑफ नॉलेज रेफर टू द वेज और मीन्स थ्रू विच वी एक्वायर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, आवर सेल्फ एंड अदर। डिफरेंट फिलासफी एंड एजुकेशन सिस्टम आइडेंटिफाई वेरियस वैलिड सोर्सेज। ठीक है, तो सोर्सेज का मतलब क्या हुआ, जहाँ से हम नॉलेज को एक्वायर करेंगे रिगार्डिंग द वर्ल्ड, आवर सेल्फ एंड अदर्स। तो कौन कौन से हमारे सोर्सेज रहेंगे, तो उन सोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। Firstly, we have perception. Perception is known as pratyaksha, meaning knowledge gained through five senses, either by seeing, hear, smell, taste or touch. इन सब से नॉलेज से जो गेन होगी दैट इज़ योर परसेप्शन। नेचर क्या है, डायरेक्ट है, इमीडिएट एंड बेस्ड अपॉन द सेंसरी एक्सपीरियंसेस। एग्जाम्पल लाइक सीइंग दैट स्काई इज़ ब्लू, देखना कि स्काई ब्लू कलर का है। हियरिंग अ सॉन्ग, आपने कोई सॉन्ग को सुना है। टचिंग फायर एंड फीलिंग हीट, आपने फायर को टच किया एंड यू फील कि ये बहुत गर्म होती है। दैन वी हैव इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब होता है अनुमान। नॉलेज गेन बाय रीजनिंग और ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम योर नॉन फैक्ट्स, जिन फैक्ट्स को आप जानते हो उनके बिहाफ पे आप कोई कंक्लूजन को ड्रॉ करते हो। नेचर इनडायरेक्ट एंड लॉजिकल। एग्जाम्पल सीइंग स्मोक एंड इन्फेरिंग एट इज फायर, स्मोक को देखना और सोचना कि हाँ आग लगी है। दैन वी हैव ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है शब्दा, मीनिंग नॉलेज गेन फ्रॉम ट्रस्टवर्दी एक्सपर्ट, टीचर, बुक्स और स्क्रिप्ट्स दैट बेस्ड अपॉन बिलीफ एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स। क्रेडिबिलिटी का मतलब ऑथेंटिसिटी, कि आप कितना विश्वास करते हो उस सोर्स के ऊपर। एग्जाम्पल लर्निंग साइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक, बिलीविंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स टॉट बाय टीचर। दैन वी हैव अ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में तुलना करना, मीनिंग knowledge gained by comparing something known with something unknown. Nature based upon analogy. Example, if someone tell you a deer look like a horse but smaller and you see a deer, you recognize it through comparison. Then we have intuition. इंट्यूशन का मतलब होता है नॉलेज गेन इंस्टेंटली विदाउट एनी रीजनिंग, किसी भी रीजनिंग के अलावा कोई नॉलेज आप गेन कर रहे हैं। नेचर सडन रियलाइजेशन, एकदम से रियलाइज हो, आपने कुछ देखा और एकदम से रियलाइज हो जाता है आपको, दैट इज़ इंट्यूशन, जो आपके अंदर से एक फीलिंग आई। एग्जाम्पल अ टीचर सडनली अंडरस्टैंड अ स्टूडेंट इमोशनल स्टेट, अ पर्सन सोल्व अ प्रॉब्लम विदाउट कॉन्सिक्वेंसली थिंकिंग। दैन वी हैव अ रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क, नॉलेज डेवलप बाय लॉजिकल थिंकिंग, आर्ग्यूमेंट एनालिसिस। नेचर बेस्ड अपॉन द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। दैन वी हैव एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस नॉलेज गेन थ्रू पर्सनल और रियल लाइफ इन्वॉल्वमेंट, आपने जो अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है या फिर आप रियल लाइफ में जहाँ जहाँ इन्वॉल्व हुए वहाँ से आपने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करा है, उससे आपने नॉलेज गेन करी है। बेस्ड अपॉन ट्रायल एंड एरर प्रैक्टिसेस like learning to ride a bicycle by doing it repetitively. Then we have memory. Memory का मतलब होता है स्मृति, meaning knowledge retained from the past learning or experiences. Nature recollection of previously acquired knowledge. Example remembering a formula during an exam. आपने क्या करा, रिटेन कर रखी है पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई नॉलेज को। लाइक आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके फार्मूला एकदम से दिमाग में आ जाता है कि हाँ इसका ये फार्मूला रहेगा। आप अपने किसी फ्रेंड है उसका बर्थडे या फिर वो स्पेशल डेट को हमेशा याद रखते हो, दैट इज़ मेमोरी, आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ है बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। Then we have a summary table. Firstly, we have perception. Perception through senses, like seeing a rainbow. Then we have a inference. Inference का मतलब क्या होता है, लॉजिकल कंक्लूजन फाइंड आउट करना। कहीं धुआं दिख रहा है देन यू रिकॉग्नाइज दैट कि वहाँ पे आग लगी है। देन वी हैव ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है किसी एक्सपर्ट बंदे से आपने नॉलेज गेन की है। देन वी हैव कंपैरिजन, आप दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हो। देन वी हैव इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है आंतरिक फीलिंग से आपने जो नॉलेज गेन की है। Then we have a reasoning that is based upon your logical thinking. Then we have experiences. Experience आपका किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल लर्निंग पे बेस्ड है। देन वी हैव मेमोरी। मेमोरी आपकी जो पास्ट लर्निंग पे बेस्ड है। लाइक आपने कोई फार्मूला याद किया है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठते हो तो आप उस फार्मूला को एकदम से रिकॉल कर लेते हो कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला फार्मूला लगेगा, हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसका क्या फार्मूला लगेगा। एकदम से आपका दिमाग क्या करता है, उधर के एकदम से
उस फॉर्मूला को रिकॉल करना शुरू कर देता है। तो ये सब क्या था, हमारा सोर्सेज ऑफ नॉलेज के रिगार्डिंग था। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, दैट इज़ नॉलेज एंड करिकुलम के रिगार्डिंग। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।